एक सवाल जो पूरा इंडिया अवॉइड करता है, आखिरकार दुनिया आगे कैसे निकल गई और हम यहाँ क्यों अटक गए। ये वीडियो सबके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर सच हमेशा अनकंफर्टेबल ही होता है। सबसे पहला फर्क यहाँ से शुरू होता है एजुकेशन। चाइना में कोडिंग 6th क्लास से, फिनलैंड में होमवर्क 0, अमेरिका में बचपन से ही क्रिएटिविटी, प्रोजेक्ट, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इंडिया में 20 साल पुराना सिलेबस। यहाँ सिलेबस चेंज होता है पर सोच कभी नहीं। इंडियन यूथ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है पर सबसे ज्यादा स्टक भी। 18 साल का लड़का चाइना में स्टार्टअप प्लान बनाता है, अमेरिका में इंटर्नशिप लेता है, जर्मनी में स्किल लर्न करता है, और इंडिया में कोचिंग, एग्जाम, ड्रॉप, फिर एग्जाम, फिर ड्रॉप। जिंदगी यूं में निकल जाती है, करियर शुरू होने से पहले ही थक जाता है। यहाँ प्रॉब्लम यूथ में नहीं, सिस्टम में है। यहाँ सक्सेस टैलेंट नहीं, सिस्टम को सरवाइव करने की कैपेसिटी डिसाइड करता है। ये सिस्टम तुम्हें आगे बढ़ने देता नहीं, और जो आगे बढ़ता भी है वो इंडिया को नहीं, फॉरेन कंपनीज को सक्सेसफुल बनाता है। इसलिए अमेरिका के नासा में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इंडियन ही होते हैं। दुनिया लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रही है, एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक, स्पेस इकोनॉमी, और इंडिया में हम अभी भी रिलीजन, कास्ट, फ्रीबीज, पॉलिटिकल ड्रामा में बिजी हैं। जिस कंट्री का यूथ पॉलिटिक्स पे स्प्लिट हो जाए, वो कंट्री कभी यूनाइटेड हो ही नहीं सकता। हम मानते ही नहीं कि हम पीछे हैं। सच ये है, इंडिया को सिस्टम नहीं, यूथ की सोच बदलेगी। पर यूथ की सोच तब बदलेगी जब उसको असली रियलिटी दिखेगी। अब जिस पॉइंट पर हम अटके हुए हैं, उसी पॉइंट पर दुनिया आगे भाग चुकी है। जापान 1950 से एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट मानता था, और इंडिया आज भी उसको एक एग्जाम पास मशीन बना कर रखा है। इसी वजह से जापान वर्कफोर्स स्किल बन गया है, और हम आज भी स्किल के बिना जॉब के पीछे भाग रहे हैं। और ये सिर्फ जापान की कहानी नहीं, साउथ कोरिया ने 30 साल में पूरा सिस्टम फ्लिप कर दिया। वहां पे यूथ को इंडस्ट्री रेडी बनाया गया, और इंडिया में यूथ को रट्टा रेडी। आज दुनिया में एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक, ये सब फास्ट ग्रोइंग फील्ड है। पर इंडिया के मेजॉरिटी यूथ को पता भी नहीं होता कि ये फील्ड एग्जिट भी करती है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम तुम्हें 21st सेंचुरी स्किल सिखाने के बजाय फॉर्म भरवा देता है, और फिर हम कंप्लेन करते हैं, यार अमेरिका आगे कैसे चला गया। सिंपल सी बात है, वहाँ यूथ को टूल्स दिया जाता है, यहाँ यूथ को रूल्स पकड़ा दिया जाता है। एक और रियलिटी सुनो, दुनिया में कंट्रीज उन कैंडिडेट को हायर करती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इंडिया में स्टूडेंट्स को सजा मिलती है अगर उन्होंने क्वेश्चन दूसरे वे में सॉल्व कर दिया, और तब सिस्टम क्रिएटिविटी को पनिश करेगा, तब यूथ इनोवेशन कैसे करेगा। सच ये है, इंडिया का यूथ टैलेंट में कम नहीं, पर डायरेक्शन में अटका हुआ है। हमारे पास इंटेलिजेंस है पर इन्वायरमेंट नहीं, हमारे पास पोटेंशियल है पर अपॉर्चुनिटी नहीं। इसलिए हम स्टक लगते हैं, क्योंकि सिस्टम पुश नहीं करता बल्कि पुल करता रहता है। और अगर तुम सोचते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो जवाब सिंपल है, दुनिया का सबसे बड़ा चेंज यूथ नहीं किया है, बस एक डिसीजन लगता है। पीछे सिस्टम को ब्लेम करना बंद करो और अपने आप को आगे अपग्रेड करना शुरू करो। ये रेस सिस्टम से नहीं, अपने फ्यूचर से है। अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम 1% लोगों में हो जो अभी भी चेंज ला सकते हो। तुम्हारी सोच रीसेट होगी, सिस्टम को नहीं, तुमको बदलने से। क्योंकि जब यूथ जगता है तब देश भी जगता है। अगर तुम भी महसूस करते हो कि इंडिया और वर्ल्ड के बीच का गैप जानना जरूरी है, तो इस चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, वी डिसाइड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा इंडियन यूथ 2025 में कौन सा सही स्टेप ले तो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकता है।